नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं, कौन सी क्लास? कक्षा 12वीं, विषय संस्कृत, विषय संस्कृत, वार्षिक परीक्षा 2023-24, वार्षिक परीक्षा 2023-24 में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिनमें आपके 2 नंबर पक्के। कितने नंबर? 2 नंबर पक्के। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस प्रश्न से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि ऐसे कौन से 2 प्रश्न हैं या ऐसे कौन से वो प्रश्न हैं जो सर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों को। वो प्रश्न है कहा कथयति, क्या कथयति? कहा कथयति और कम प्रति कथयति वाले। कहा कथयति और कम प्रति कथयति वाले आपने सुने होंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं, खासकर 3 प्रश्न आते हैं एक प्रश्न क्रमांक, कोई भी किसी भी एक प्रश्न क्रमांक पर। और कितने प्रश्न आते हैं? 3 प्रश्न आते हैं। 3 में से तुम्हें कहा जाता है कॉपी 2, यानी कोई 2 हल करो। कितने हल करो? कोई 2 हल करो और वहां पर तुम्हारे 2 नंबर पक्के होते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ये भय रहा आता है कि ये जो 2 नंबर हैं या कहा कथयति है, इनमें हमें लिखना क्या है? क्या इनमें हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है? प्रश्न आते कहाँ से हैं? तो मैं आपको आज बता दूं कि यह जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, कितने जो प्रश्न मैं तुमको दे रहा हूं उनके आंसर भी बताऊंगा और उनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। कितनी है? 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यही प्रश्न वार्षिक में आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना, इससे बाहर कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएगा, यही आएगा, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि प्रश्न आएंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो, हमको लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, फिर अपन ज़्यादा समय ना लेते हुए और सीधे सीधे प्रश्नों पर चलते। सीधा प्रश्न और सीधा आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करना है। तो हम इस बात को ध्यान में रख करके और प्रश्नों को जल्दी ही हल करेंगे। जब आते हैं तो सबसे पहले समस्या होती है कि प्रश्न आया तो लिखें क्या। तो ये सभी को पता है कि प्रश्न क्रमांक कैसे लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, लेकिन कहा कथयति कम प्रति कथयति में क्या करना है, तो इसको आज ध्यान रख लो। उत्तर नंबर जो डालते हो डाल देना, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, प्रश्न लिख करके सबसे पहले लिखना है, उत्तर के बाद उत्तर लिख करके उत्तर लिखा और लिखते हैं कहा। ठीक है, और एक साइड लिखना है कम। ठीक है, कहा और कम प्रति जो भी है, या कहा ऑब्लिक का और कम ऑब्लिक काम। तो कहा कम करते हैं और प्रति लिख देना है। अब देखना है, जैसे कोई भी एक प्रश्न है, ठीक है, कोई भी एक पंक्ति दी है, एक लाइन दी है और उसमें तुम्हें लिखना है। जैसे हमारी और तुम्हारी चर्चा हुई, मान लो मैं तुमसे चर्चा करता हूं कि जाओ पानी की बोतल लेकर के आओ। तो एक किसने कहा? मैंने कहा, यानी मेरा नाम या कोई भी है जो टीचर है, तुम्हारे सर हैं, क्या ये है व्यास सर। तो व्यास सर ने तुमसे कहा कि क्या करो, पानी की बोतल लेकर के आओ। किसने कहा? व्यास सर ने। ठीक है, तो व्यासा, ठीक, व्यासा। अब कहा किससे? कहा किससे? मान लो कहा राहुल से। राहुल तो कौन पानी लेने कौन जाएगा? राहुल जाएगा। जब राहुल से कहा तो राहुल से कहा, तो उसको लिखना है किसके नीचे? किसके नीचे? कम के नीचे, राहुल। तो अब इस बात को ध्यान रखना, यहाँ व्यास लिखा तो केवल व्यास नहीं लिखना, यहाँ राहुल लिखा तो केवल राहुल नहीं लिखना।
व्यास सर ने कहा था तो व्यासः, और राहुल ने कहा तो राहुलम। क्या? राहुलम। अब यहां इंग्लिश से लिखा है, हम इसी चीज को आगे संस्कृत से देखेंगे, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं या हाँ संस्कृत भाषा से देखेंगे। तो ध्यान रखो यहाँ व्यासः, तो इसमें हमें क्या कर देना है, क्या लिख देना है? किसने कहा? व्यास सर ने कहा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे व्यासः। किससे कहा? राहुल से कहा, ठीक है। तो राहुलम। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अब मैं सीधे सीधे और कहाँ चलता हूँ? प्रश्नों पर चलता हूँ। किस पर चलता हूँ? प्रश्नोत्तरी पर चलता हूँ। हम प्रश्नोत्तरी कहाँ से कैसी करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारे सामने कुछ प्रश्न, ठीक। कहा कथयति और कम प्रति कथयति वाले। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा देखो, कहा कथयति और कम प्रति कथ्य। बस ऐसे ही लिख लेना, एक और लिखना जो भी प्रश्न क्रमांक है। का खा और गा दिए होंगे कोई इस प्रकार से, या 1 2 3 दिया होगा, इस का खा इसमें दिया, एक और दिया होगा शायद परीक्षा, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा, और उसमें से यहाँ लिखा होगा कि कॉपी 2, कॉपी 2, तो 2 करना है कॉपी। तो जो तुमसे बनता हो, का नंबर का बनता हो डाल देना का, और उसकी पंक्ति को लिखना हो तो लिख देना, और फिर कहा कथित लिखना कम, और उसके नीचे जैसे ये डॉट डॉट रखे हैं यहाँ, इसके नीचे उसको लिखना है किसने कहा। कहा के नीचे लिखना किसने कहा, और कम के नीचे लिखना किससे कहा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। हम सीधे अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर पर, ठीक है। पहली पंक्ति है कि एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य, एक शरीर में संचित पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। तो हम सीधे आंसर देंगे और आगे कोई इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ लिखना है तुम्हें कि किसने कहा? राम ने कहा। जब राम ने कहा तो इस कह के नीचे, इस कह के नीचे तुम्हें लिखना है रामः। क्या लिखना है? रामः। और किससे कहा? तो कंचुकी से कहा था, तो तुम्हें सीधे लिख देना है कांचुकीयम। क्या लिख देना है? कांचुकीयम, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो राम ने कहा था तो रामः, कंचुकी से कहा था तो कांचुकीयम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, खा नंबर, ये है अल्पम उपहतासु स्त्री बुद्धि स्वमार्जम उपनिपेक्षितुम, उपनिक्षेप निक्षेप्तुम, लिखा ना, अल्पम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जम उपनिक्षेप्तुम, उपनिक्षेप्तुम लिखा है। तो ये किसने कहा था? तो अल्पम उप स्त्री बुद्धि, इस शब्द का प्रयोग भगवान राम नहीं कर सकते, ये आप जानते हो, ठीक है। क्योंकि अल्पम से नहीं, स्वभाव से कुटिल, अल्पम उपाता स्वभाव से कुटिल स्त्री बुद्धि, इस शब्द को राम प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। और ये हमें हिंट के लिए कहते हैं आपको। एक किसने कहा था? तो एक कंचुकी ने कहा था। देखो यहाँ कंचुकी से कहा था और यहाँ कंचुकी कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? कांचुकियः। दोनों में अंतर है, कांचुकियः, क्योंकि कांचुकी ने कहा था तो कांचुकियः, और किससे कहा था? राम से कहा था, तो यहाँ लिखेंगे रामम। गौर करना, इन दोनों में केवल इतना अंतर है, यहाँ राम ने कहा था तो रामः, यहाँ कंचुकी ने कहा था तो कंचुकीयः, यहाँ कंचुकी से कहा था तो कंचुकीयम, और यहाँ राम से कहा था तो रामम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखो क्या कहा है। ये है तुम्हारे सामने प्रश्न, लिखा है कि नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। यह राम ने कहा था, जब राम को कंचुकी सलाह देता था, तो उसी समय कंचुकी ने जवाब में कहा, राम ने जवाब में कहा था कि नौ नृपति विमर्शते नास्ति शंका, प्रजा को नए राजा के बारे में कोई चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो ये किसने कहा था? राम ने कहा था। तो यहां तुम्हें लिखना है इसका आंसर रामः। किसने कहा? राम ने। रामः। किससे कहा? कांचुकीयम। किससे कहा? कांचुकीयम, कंचुकी से कहा। राम ने कहा, किसने कहा? राम ने कहा,
कि नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, नए राजा के बारे में प्रजा को कोई शंका नहीं है। तो ये राम ने कहा था। किससे का तो रामः कर दिया, राम ने कहा इसलिए रामः, यानी हमेशा प्रथम व्यक्ति एक वचन। और किससे कहा, कंचुकी से कहा तो कांचुकीयम, क्या कांचुकीयम, ध्यान रखना। फिर आगे क्वेश्चन आता है घ नंबर, इसको देखते हैं। ए है, ठीक है, कि रोदितव्ये काले सौमित्रणा धनुर्गृहीतम, लिखा है ना, रोदितव्ये काले सौमित्रणा धनुर्गृहीतम। रोते हुए या रोने के समय पर सौमित्रणा यानी सुमित्रा के पुत्र, तो सुमित्रा के पुत्र कौन, लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने धनुष उठाया। क्या उठा, किसने उठाया, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने धनुष उठाया। किसने कहा है। अब इस प्रश्न पर तो अपने घर पहुंच जाओ पहले सब जने। कैसे पहुंच जाओ घर, कि जब तुम्हारे गांव या पूरा पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होती है और तुम्हारे चाचा या भैया आते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं, उठाते हैं लठ, बोलते हैं उठा लठ साले को देखूं आज जिंदा नहीं छोड़ने, बोलते ना, याद करो, बोलते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोध में जब थे, तो जब क्रोध में लोग हो जाते तो अक्सर कुछ लोगों के आंसू आ जाते हैं और कुछ लोग कांपने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी क्रोध के मारे रो रहे थे और उनके आंसू आ रहे थे और उन्होंने धनुष उठा लिया, है ना, क्या उठाया, धनुष उठाया। तो उस समय देखा किसने, सीता जी ने देखा। किसने देखा, सीता जी ने देखा। तो सीता जी दौड़ी दौड़ी राम के पास पहुंची। वो कहती हैं हे, क्या कहती हैं, कहती हैं हे पति देव या हे राम, क्या, हे राम, हे घनश्याम, जो भी संबोधन उन्होंने किया हो, तो इस प्रकार से संबोधन करते हुए कहते हैं कि रोदितव्ये काले सुमित्रा धनुर्गृहीतम, यानी हमेशा बात है कि जब कोई आता है तो, है ना, तो क्या करते हैं वो अपने खास कर अपने पति या जो भी घर में होता है उसी से चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार सीता जी ने यहाँ चर्चा की। सीता जी ने किससे कहा, दौड़ी दौड़ी गई। कल्पना कर लेना जैसे तुम्हारी मम्मी और चाची दौड़ी दौड़ी जाती है, उसी प्रकार सीता जी दौड़ी दौड़ी गई। वो कहती हैं कि देखो तो लक्ष्मण भैया धनुष उठा के चले गए रोते रोते, क्या, रोते हुए जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने धनुष उठा लिया। तो ये किसने कहा था, सीता ने। तो ध्यान रखना इसमें विसर्ग नहीं है, क्यों, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना, ये हमेशा पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग सीता जो शब्द है वह प्रथम व्यक्ति एक वचन में सीता ही बनता है, और राम प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, रामः बनता है, इस बात का ध्यान रखना। तो रोदितव्ये काले सौमित्रा धनुर्गृहीतम किसने कहा, सीता जी ने कहा। किससे कहा, राम से कहा। तो क्या लिखोगे, रामम, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो, रामम लिखोगे। क्लियर है ना, सही है या गलत, बताओ। रोदितव्ये काले सौमित्रा धनुर्गृहीतम किसने कहा, ये किसने कहा, सीता जी ने कहा। किससे कहा, राम से कहा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे, ना सकनोमि रोषम धारितुम। अब इसमें तो कोई बात ही करने की चीज नहीं है यार, ना सकनोमि, नहीं सकता मैं, रोषम यानी क्रोध को, धारितुम यानी धारण, मैं क्रोध धारण नहीं कर सकता। अब हमें तो गुस्सा आ गई, ऐसा किसने कहा था। तो ये पता है कि राम लक्ष्मण सीता इनके बीच में सबसे क्रोधी कौन है, लक्ष्मण जी है ना। तो ना सकनोमि रोषम धारितुम, ये कौन कह सकता है, तो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को क्या लिखेंगे, बोलो, पहले तो लक्ष्मण लिख लो, लिख लिया, समझ में नहीं आता होगा शायद इस कलर में, चलो कलर चेंज करके बताते हैं तुम्हें, ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं। किसने, लक्ष्मण ने, क्या, लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुस्सा को शांत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, तो ध्यान रखना, तो लक्ष्मणः लिखोगे। क्यों लिखोगे लक्ष्मणः प्रथम, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ही तो कहा कि ना सकनोमि रोषम धारयितुम, मैं क्रोध को धारण नहीं करना चाहता, ठीक है, या मैं क्रोध को धारण नहीं कर सकता। ये किसने कहा था, लक्ष्मण ने कहा था। और किससे कहा था, राम से कहा था, जब भगवान राम क्या कर रहे थे, लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। तब
कौन कहता था? राम ने। और भी आगे कहा था, तुम लोगों को मालूम है ना, कि लोक युवती रहितम कर तुम निश्चय, कि मैंने इस लोक को, इस संसार को युवतियों से रहित करने का, यानी युवतियों से खाली करने का निश्चय कर लिया है। ये भी किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। तो यहाँ जो चर्चा आती ना शक्नोमि रोषम धारितम, तो ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। ना शक्नोमि रोषम धारितम, ये किसने कहा? ये वाला, ये किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। किससे कहा? राम से कहा। किससे कहा? राम से कहा। ठीक है, चलो हम अब देखते हैं आगे प्रश्न को और आगे प्रश्न को देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं आगे के इन सभी को हटाऊंगा और हटा करके आगे के प्रश्न में जाऊंगा। ठीक है, चा और छा हमारे बच्चे हुए हैं, इसको देखना। इसके बाद एक मदालसा नामक पाठ से और भी कुछ प्रश्नों का संकलन किया गया है, उनको भी देखना है। और इन दो पाठों के अलावा और कई बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, और भी जो है उसमें भी ऐड कर दूंगा जो भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस 100% कहता हूँ कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप मुझ पर विश्वास रखें और इन प्रश्नों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लें। जिनको थोड़ा बहुत और शक है या विश्वास नहीं है, वो कम से कम इनका तो अध्ययन कर ही लें, और इसके बाद चाहें तो दूसरे भी और प्रश्नों को देख सकते हैं। चलो हम देखते हैं, अभी तक हमने इन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। किनका? इन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। अब हमें इन दो प्रश्नों का अध्ययन करना है, चाका और छाका। ठीक है, चलो हम देखते हैं। लिखा एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम कृत्य, इस उद्देश्य से तो मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया है। एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, एनाम उद्देश्य यानी इस उद्देश्य से तो मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया है। क्या कर लिया है? यह किसने कहा था? एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, इस उद्देश्य से तो मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया। सभी को पता है कि यह किसने कहा था? सीता जी ने कहा था। पहले तो इसका आंसर पता कर लो, किसने कहा था? सीता जी ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर है जो एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम का, कि ये सबसे पहले तो सीता जी ने कहा। किसने कहा? सीता जी ने कहा। और किससे कहा? राम से कहा। किससे कहा? राम से कहा। तो जब राम से कहा तो राम, और सीता ने कहा तो सीता। ठीक है, राम से कहा। अब एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम, इस उद्देश्य से मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया है, ऐसा सीता जी ने कहा। लेकिन कब कहा? थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। ऐसा सीता जी ने जब कहा, जब राम ने कहा कि मैं वनवास जा रहा हूँ और आप यहाँ माता पिता की सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। तो सीता जी ने कहा कि मैंने इस उद्देश्य से देवताओं से प्रणाम कर लिया है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं क्या करूंगी? मैं आपके साथ ही चलूंगी। और माता पिता की सेवा करने के लिए मेरी 3 बहनें तो और हैं, वो माता पिता की सेवा करेंगी, ऐसा कहा। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। आजकल की बहुओं की चर्चा में इस उद्देश्य को नहीं जोड़ देना, क्योंकि सीता जी में और आजकल की बहुओं काफी अंतर है। आजकल की बहू घर में रह करके ही अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, और सीता जी का जो अर्थ है यहाँ आजकल की बहुओं से बिल्कुल मत जोड़ देना, क्योंकि आजकल की बहुओं हमने तो ये उद्देश्य हाथ जोड़ लाए, हमारे बस की नहीं है सेवा कर वो कि हम उनकी सेवा करिए, है ना। लेकिन सीता जी का कहना था कि पति ही परमेश्वर है ना। पति जिस हालत में रहेंगे मैं उस हाल में रहूंगी। भगवान राम राजा थे, यानी राजकुमार थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी यदि एक साधारण इंसान के रूप में सोचें। लेकिन फिर भी जब देखा कि पिताजी ने भगवान राम को वनवास दे दिया है और राम ने सहज स्वीकार कर लिया और वो वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, तो सीता जी ने भी उसी बात को स्वीकार करते हुए और राम के पीछे पीछे वनगमन को चल दिया। वनगमन को जब चलती हैं वो, तो यह उद्देश्य लेकर के कि जिस हालत में पतिदेव है उस हालत में ही मुझे रहना चाहिए, मुझे घरों का ऐसो आराम नहीं चाहिए। ठीक है, और आजकल की यदि बहुएं होती तो क्या कहती?
अरे ठटरी के बंधी मुईरी करम खे रहो थे, यही अपनो हिस्सा ले ले लड़के। और मैं तो बाहर ना जो तो हे जाने सो चली जा, मैं तो अपनो हिस्सा ले खे रहे हूँ, और नहीं तो एतई अपने प्राण त्याग दो। ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। आप समझ सकते हो मेरे कहने का उद्देश्य है कि एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम कृति, यह बात आपके मन में बैठ जाए और कुछ घर की स्थितियां भी निश्चित हो। चलो आगे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न बचा हुआ है, अधिक समय नहीं हमारे पास। कि यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा। ऐसे यत कृते महत क्लेशे, जिस राज्य में, इस राज्य में मेरी कोई मनोरथ नहीं है, ऐसे राज्य को पाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है जिसने इतने अधिक कष्ट दिए हों। यह किसने कहा था? तो तुमको मालूम है यह किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। जब लक्ष्मण ने कहा तो लिख लो लक्ष्मण। क्या लिख लो? लक्ष्मण। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा तो लिख लो लक्ष्मण। और किससे कहा? तो राम से कहा तो लिख लो रामम। क्या लिख लो? रामम। जिस राज्य ने इतने अधिक कष्ट दिए हों, ऐसे राज्य को पाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो इस बात का या इस बात की चिंता है कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। क्या दिया गया? आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है। मुझे केवल इस बात की चिंता है, और मुझे और कोई बात की चिंता नहीं है, न कोई बात की टेंशन है कि ना मेरी इस राज्य को पाने की कोई इच्छा है। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा। ठीक है, चलो देखते हैं, हम आगे चलते हैं और कुछ प्रश्नों को और ध्यान से देखते हैं। चलो, कहा कहते, यह मदालसा नामक पाठ से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मदालसा नामक पाठ से लिए गए हैं। कहा कथयति और कम प्रति। कथयति को ध्यान में रखना है। ठीक है, किसको रखना है? कहा कथयति को और कम प्रति कथयति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों को। चलो इन प्रश्नों को भी अपन ध्यान में देखते हैं। लिखा है आचार्याय प्राप्त शिक्षान जीवन कलाम शिक्षस्यामि। क्या लिखा है? आचार्य पदम प्राप्त शिक्षण जीवन कलाम शिक्षस्यामि। यह किसने कहा था? आचार्य पद को प्राप्त करके यह किसने कहा था? तो ध्यान रखना, यह मदालसा ने, जो ऊपर लिखा है ना कि त्वम तु केवलम विद्याधने एव रतः, तो यह आचार्य पदम प्राप्त शिक्षण जीवन कलाम शिक्षस्यामि, तो यह किसने कहा था? ध्यान रखना, यह मदालसा ने कहा था। किसने कहा था? मदालसा ने। यह मदालसा ने कहा था। और किससे कहा था? ध्यान रखना, तो यह कहा था कुंडला से। किससे कहा था? कुंडला से कहा था। तो जब कुंडला से कहा था तो कुंडलाम। क्या? कुंडलाम। मदालसा ने कहा था तो मदालसा, और कुंडला से कहा था तो कुंडलाम। ध्यान रखना। फिर अगर नारी जीवन यात्रा कमपि सहचरम पेक्षते, नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम पेक्षते, यह कहा है ना, नारी जीवनम्याम सहचरम अपेक्षते। तो इस बात को ध्यान रखना, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो यह कुंडला ने कहा था। किससे कहा था? कि कहा किससे था? ध्यान रखो, तो अभी अभी चर्चा हुई है कि यह मदालसा से कहा था। किससे कहा था? मदालसा से। ठीक है, क्या? कि नारी जीवन यात्रा में कमपि सहचरम अपेक्षिते, इस बात को ध्यान रखना, सहचरम अपेक्षिते है। इसको देखना है। ये लिखा नारी जीवन यात्रायाम किमपि सहचरम अपेक्षिते। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोनों समझ में आ गए होंगे। पहला, आचार्य पदम प्राप्त शिक्षा जीवन कलम शिक्षा में किसने कहा था? मदालसा ने कहा था। किससे कहा था? कुंडला से कहा था। ठीक है। दूसरा, नारी जीवन यात्रायाम किमपि सहचरम अपेक्षते, तो यह किसने कहा था? कुंडला ने कहा था। किसने कहा था? यह कहा था कुंडला ने। तो यहाँ लिखना है कुंडला। क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे कुंडला। यह किसने कहा था? कुंडला ने कहा था। ठीक है। किससे कहा था? मदालसा से कहा था, तो मदालसाम। मदालसाम। ठीक है। यह किसने कहा था? कुंडला ने कहा था। किससे कहा था? मदालसा से कहा था, तो मदालसाम। ठीक है। और पहला, आचार पदम प्राप्त शिक्षा जीवन कला, पहला वाला किसने कहा था? मदालसा ने कहा था कुंडला से। दूसरा वाला कुंडला ने मदालसा से, केवल इसका उल्टा। ठीक है। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं गा नंबर। कौन सा देखते हैं? गा। अहम न कस्यापि संकेतैः नर्तितुम पारयामि। क्या लिखा? अहम जी, अहम न कस्यापि संकेतैः नर्तितुम पारयामि। तो ये किसने कहा था? तो ये वाला भी किसने कहा था? मदालसा ने कहा था। और किससे कहा था? कुंडला से कहा था। किससे कहा था? मदालसा ने कहा था। और किससे कहा था? कुंडला से। तो जब मदाल के अहम ना कस्यापि संकेतैः नर्तितुम पारयामि, ये मदालसा ने कहा था तो मदालसा, और कुंडला से कहा था तो कुंडलाम। क्या? कुंडला से कहा था तो कुंडलाम। आशा करते हैं का खा गा समझ में आ गए होंगे कि का और खा दोनों अपोजिट हैं। कहा, का में कहा था कान में मदालसा ने कहा था कुंडला से, और खा में कुंडला ने कहा था मदालसा से। लेकिन गा में फिर वही कि अहम ना कस्यापि संकेतैः नर्तुम पारयामि, ये मदालसा ने कहा था। किससे कहा था? कुंडला से कहा था। स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख लेना। क्या कर लेना? लिख लेना। अब चलो, विशेष नहीं है, दो और हैं, इन दो को और समझ लो। ठीक है, इन दो को और समझ लो। घा और इंगा लिखा। किम गंधर्वराज विश्वावसु महाभागः अपि स्वपत्नी युधिष्ठिरः यु हारितवन्तः हरिश्चंद्र यु विक्रीतवन्तः, यानी हरिश्चंद्र के समान, हरिश्चंद्र की तरह क्या कर दिया है? बेच दिया है। या युधिष्ठिर की तरह वह हार गया है अपनी पत्नी को, स्वपत्नी को। क्या? गंधर्वराज वसु भी महाभागा जो है, वह भी अपनी पत्नी को हरिश्चंद्र की तरह बेच दिया है, या युधिष्ठिर की तरह हार गया है। यह किसने कहा था? तो ऋतध्वजा ने कहा था। किसने कहा था? इसका आंसर है गा नंबर का, इसका आंसर है। तो इसमें ऋतध्वजा ने कहा था। किसने कहा था? ऋतध्वजा। ऋतध्वजा ने कहा था। और किससे कहा था ऋतध्वजा ने? तो ध्यान रखना, मदालसा से। मदालसा से, तो मदालसाम। क्या करना है? मदालसाम। ऋतध्वजा ने कहा। किससे कहा? मदालसा से कहा। क्या कहा था? कि किम गंधर्वराज विश्वासु महाभागः अपि स्वपत्नी युधिष्ठिरः यु हारितवन्तः या हरिश्चंद्र यु विक्रीतवन्तः, यानी युधिष्ठिर की तरह वह हार गया है, या हरिश्चंद्र की तरह उसने बेच दिया है। किसने कहा? ऋतध्वजा ने कहा। किससे कहा? मदालसा से कहा। फिर इसके बाद देखो, ए इंगा। कौन सा? ए इंगा नंबर देख लो, ए वाला। तो क्या लगा? एकस अपराधेन सर्वाः जाति दंडया इति विचित्रो न्याय तो सख्या है। एक अपराध है, एक यानी एक के अपराध के द्वारा सभी, सर्वाह जाति ही, यानी सभी जाति को, किसको? सर्वाह जाति दंडा है, सभी जाति को दंड किया जाता है। विचित्र न्याय तो सख्या, यह सखी तुम्हारा न्याय विचित्र है। यह भी किस? इंगा को देखना। इंगा नंबर में इसको विशेष करके गौर करना, जो इंगा नंबर है
इन दोनों में अंतर क्या है? ये इंगा और यहाँ पर जो ये घा नंबर दिया गया है इसमें विशेष अंतर नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना, इसमें विशेष अंतर नहीं है। इंगा नंबर घा नंबर को भी देखा जो तुमने कि किम गंधर्वराज विश्वास महाभागा, इस किसने कहा था? ऋतध्वज ने कहा था। किसने कहा था? ऋतध्वज ने कहा था। ठीक है ना, क्लियर है? किसने कहा था? ऋतध्वज ने। और किससे कहा था? ऋतध्वजः। ऋतध्वजः ने कहा था। और किससे कहा था? ऋतध्वजः ने मदालसा से कहा था। किससे कहा था? मदालसा से। ये कहा था मदालसा से। ऋतध्वज ने किससे कहा था? ऋतध्वज ने मदालसा से कहा था। क्लियर है? और जो नीचे वाला है ए वाला, ये एकस अपराधेन सर्वाह जाति दंड्याह इति विचित्रो न्याय तो सख्या, ये किसने कहा था? ये कहा था ऋतध्वज ने। लेकिन किससे कहा था? कुंडला से। इस बात को ध्यान रखना। किसने कहा था? ऋतध्वज ने कहा था। और किससे कहा था? कुंडला से कहा था। इस बात को ध्यान रखना। कौन वाले को? इसको। ठीक है, इस बात को जोड़ना कि एकस अपराधेन सर्वाह जाति दंड्या इति विचित्रो न्याय तो शक्य, एक के अपराध के द्वारा सभी जाति को दंडित किया जाए, यह विचित्र न्याय है तुम्हारा। यह किसने कहा था? तो यह ऋतध्वज ने कहा था। किसने कहा था? ऋतध्वज ने। और किससे कहा था? कुंडला से कहा था। ठीक है। और एक तुमने अपने हरिश्चंद्र की तरह तुमने अपनी पत्नी को बेच दिया है, या युधिष्ठिर की तरह हार गए हैं। हार यानी घा नंबर का किस क्या था? ऋतध्वज ने मदालसा से। ऋतध्वज ने मदालसा से। घा का आंसर क्या है? ऋतध्वज ने मदालसा से। इंगा, इंगा वाला ए वाला किसका है? तो इंगा वाले का था ऋतध्वज ने कुंडला से। किससे? ऋतध्वज ने कुंडला से। क्लियर है? ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न थे आप लोगों को सभी समझ में आ गए हैं, आ गए होंगे। और मैं आपको, ठीक है, निश्चित रूप से कहता हूं कि यह जो प्रश्न है यह 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे। कब आएंगे? 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा है फरवरी में होना है। कब होना है? फरवरी में होने वाली वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे। क्या होंगे? 100% आएंगे। क्लियर बात है? ठीक है, इस आप सभी लोग इस पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्या करें? शेयर जरूर करें। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो हम वीडियो डालेंगे वह आप तक पहुंच सके। कहाँ पहुंच सकें? आप तक आपको सूचना मिल जाए कि हमारे जो सर हैं उन्होंने वीडियो डाल दिया। ठीक है, हम आशा करेंगे, समय बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे आपको जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो हम बना सकते हैं वो सभी प्रश्न आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो।